पिठोरी अमावस्या भादव महीने की अमावस्या के दिन को आती है। इस दिन माता दुर्गा की पूजा की जाती है। पिठोरी अमावस्या व्रत का महत्व और उसके बारे में सबसे पहले माता पार्वती ने बताया था। उन्होंने स्वर्ग लोक के देव राजा इंद्र की पत्नी को इसके बारे में बताया था। माता पार्वती ने बताया था कि इस व्रत के रखने से जीवन में बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है, वे बहादुर बनते हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन सप्त मातृका की पूजा की जाती है। सप्त मातृका 7 दिव्य माताओं से मिलकर बनी हैं, जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई थीं। 7 देवियों के नाम हैं ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडी। इन प्रत्येक देवियों के साथ कोई न कोई किंवदंती जुड़ी हुई है, जिनका उल्लेख कूर्मा पुराण, वाराह पुराण और महाभारत में भी किया गया है। भगवान शिव के द्वारा एक महान शक्ति योगेश्वरी को उत्पन्न किया गया था, जिसे 7 देवियों के बाद 8वां स्थान मिला। पिठोरी अमावस्या के दिन 64 योगिनी एवं सप्त मातृका की पूजा की जाती है। पिठोरी अमावस्या के दिन व्रत रखने से बच्चे स्वस्थ, बुद्धिमान एवं बहादुर होते हैं। औरतें एक जगह इकट्ठी होकर तरह तरह का प्रसाद बनाती हैं और फिर चढ़ाती हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन काली रात होती है, लेकिन इस दिन आसमान में लाखों करोड़ों तारे छाए हुए रहते हैं। मानो ऐसा लगता है कि किसी ने गेहूं का आटा आसमान में उड़ा दिया है और वो तारों के रूप में दिखाई दे रहा है। यह भी एक कारण है कि इसे पिठोरी अमावस्या कहते हैं। अब चलिए सुनते हैं पिठोरी अमावस्या व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई और इसी तरह 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी मां पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वह जानना चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी मां से कहा कि उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। मां ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर मां अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। अब चलिए जानते हैं पिठोरी अमावस्या पूजा विधि के बारे में। तो यह व्रत शादीशुदा औरतें विशेषकर माताएं करती हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, फिर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और रोज की पूजा की जाती है। अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंड दान एवं तर्पण करें। गरीबों एवं जरूरतमंद को अन्न दान, छाता और चप्पल का दान करें। हो सके तो पूरी सब्जी एवं हलवा को बनाकर गरीबों को, मुख्य रूप से बच्चों को खिलाएं। इस दिन 64 देवियों की पूजा आराधना करते हैं। उनसे अपने बच्चों एवं परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। पीठ मतलब आटा होता है, जिसे खाकर मनुष्य को जीवन मिलता है। इस आटे का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसी आटे से 64 देवियों की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उनकी पूजा की जाती है। इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इन्हें चाहे तो कलर भी कर सकते हैं एवं वस्त्र पहनाएं। कुछ क्षेत्रों में देवी दुर्गा को योगिनी के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए हर एक पीठ एक योगिनी को दर्शाता है। इस तरह 64 योगिनी हैं जिनकी पूजा की जाती है। इन सभी 64 देवियों की प्रतिमा को एक साथ एक जगह किसी चौकी या पट्टे पर रखा जाता है। जेवर पहनाने के लिए बेसन को गूंथकर आटा तैयार करें। अब इससे गले का, मांग टीका, चूड़ी और कान के बाले बनाकर देवी को पहनाएं।
फूलों से पूजा वाले स्थान को सजाएं। देवियों की प्रतिमा के ऊपर फूलों का छत्र बनाएं। पूजा में प्रसाद के लिए पकवान बनाए जाते हैं। पूरम पोली, गुचिया, शक्कर पारे, गुड़ के पारे और मठरी बनाई जाती है। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते हैं, मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। शाम को इसकी पूजा होती है। देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। साड़ी ब्लाउज चढ़ाया जाता है। पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करते हैं और फिर पंडित जी को सबसे पहले प्रसाद के रूप में पकवान देते हैं। अपने से बड़ों को पकवान देकर पैर छुए जाते हैं और पंडितों को खाना खिलाया जाता है। उम्मीद है आपको पिठौरी अमावस्या से जुड़ी जानकारी और कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।